राधे राधे, जय सिया राम। आइए जानते हैं एक मुखी से पंचमुखी कैसे हो गए हनुमान जी। आइए जानते हैं। राम कथाओं में ये बताया गया है कि हनुमान जी के सिर्फ एक मुख रूप नहीं है, बल्कि उनके 5 मुख भी है और वो भगवान शिव की तरह तीनों नेत्रों वाले भी हैं। हनुमान जी के ये 5 मुख नर, सिंह, गरुड़, अश्व, वानर और वराह के मुख है। कुछ कथाओं के अनुसार ये हनुमान जी का एक विशेष परिस्थितियों में धारण किया गया स्वरूप है, जो सभी भक्तों के लिए कल्याणदायक भी है। पंचमुखी हनुमान जी का रहस्य भक्तों के लिए सुविफलदायक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी के 5 मुख 5 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये 5 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश की तरह ऊर्ध्व दिशा। हनुमान जी की पूर्व दिशा के मुख को वानर के स्वरूप में बताया जाता है, जिसके तेज को हजारों सूर्य के तेज के समान बताया गया है। इस स्वरूप की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी का जो मुख पश्चिम दिशा में है, वो मुख गरुड़ पक्षी जैसा है। गरुड़ मुख हनुमान जी भक्तों के लिए लाभकारी और उनके संकटों को दूर करने वाला है। बजरंगबली का उत्तर दिशा में जो मुख है, वो वाहरा रूप का है। यदि कोई भक्त उनके वाहरा रूप को आराधना करता है तो उसका अपार लक्ष्मी, धन संपदा, ऐश्वर्य, यश, दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हनुमान जी का दक्षिणी मुख स्वरूप भगवान नरसिंह का है, जो भक्तों के भय, चिंता, परेशानियों को दूर करता है। हनुमान जी का उत्तर दिशा का जो मुख है, वो अश्व का है, जिससे भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमान जी ने क्यों किया पंचमुखी अवतार? आइए जानते हैं क्यों लिया उन्होंने पंचमुखी अवतार। हम सभी श्री राम और रावण के युद्ध के बारे में तो जानते ही हैं। हमें ये भी जानते हैं कि हनुमान जी को जन्म राम काज करीबे को आतुर के लक्ष्य के लिए हुआ है, यानी श्री राम के हर कठिन कार्य को हनुमान जी ने ही पूरा किया है। अपने प्रभु के लिए वो समुद्र पार कर लंका चले गए थे और माँ सीता का पता लेकर आए थे। लक्ष्मण जी के लिए वो संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय चले गए थे। इसी प्रकार प्रभु राम और दुष्ट रावण के बीच युद्ध के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब रावण ने अपनी पराजय को सामने देखकर अपने तांत्रिक भाई अहिरावण से मदद मांगी थी। और अहिरावण को ही महिरावण भी कहा जाता था और वो तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। काले जादू में माहिर ही रावण ने रावण की सहायता करने के लिए सबसे पहले अपनी मायावी शक्ति से सारी वानर सेना को गहरी नींद में सुला दिया था। इसके बाद भवानी के भक्त महिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को अपहरण कर लिया और उन्हें पाताललोक लेकर चला गया। अहिरावण की ये योजना थी कि वो माँ काली के सामने श्री राम और लक्ष्मण को की बलि दे दें। कुछ समय के बाद जब सेना की निद्रा टूटी तो विभीषण को इस बात का पता चल गया और कि वे काम अहिरावण का है। तब वो हनुमान जी को पाताल लोक श्री राम जी की सहायता के लिए तुरंत भेजते हैं। जब हनुमान जी पाताल लोक में श्री राम और लक्ष्मण की खोज में पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें उनका पुत्र मकरध्वज मिलता है। हनुमान जी और मकरध्वज में पहले तो युद्ध होता है, लेकिन जैसे ही मकरध्वज उन्हें पहचान लेता है तब वो हनुमान जी को पाताल लोक में प्रवेश करने देता है। जैसे ही हनुमान जी अहिरावण के महल के अंदर देवी भवानी के मंदिर में पहुंचते हैं, वहां उन्हें प्रभु श्री राम लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में मिलते हैं। हनुमान जी को ये पता चल जाता है कि अहिरावण शीघ्र ही श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि देने की तैयारी कर रहा है। हनुमान जी देवी भवानी को प्रसन्न कर लेते हैं और देवी भवानी उन्हें बताती है कि उनके सामने रखे 5 दियों को अगर कोई एक साथ बुझा देगा तो अहिरावण की मौत हो जाएगी। माँ भवानी का ये वचन सुनकर हनुमान जी देवी भवानी की मूर्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही अहिरावण वहाँ आकर देवी के सामने रखे इन 5 दियों को जलाते हैं, वैसे ही हनुमान जी का पंचमुखी अवतार हो जाता है। हनुमान जी का ये भयंकर क्रोधी स्वरूप 5
मुखों वाला होता है। हनुमान जी अपने 5 मुखों में इसे एक बार से ही 5 दियों को बुझा देते हैं और रावण का वध कर श्री राम लक्ष्मण जी को वापस युद्ध भूमि में ले आते हैं। पंचमुखी हनुमान जी और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। लोक कथाओं में एक कथा और मिलती है कि एक बार मरियल नाम का दानव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुरा कर भाग जाता है। मरियल दानव के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि वो जब चाहे अपना रूप बदल सकता था। जब यह बात हनुमान जी को पता लगती है तो वे संकल्प लेते हैं कि वे चक्र पुनः प्राप्त कर भगवान विष्णु को सौंप देंगे। हनुमान जी के इस संकल्प को सुनकर बहुत सारे देवी देवता हनुमान जी को बहुत सारे वरदान देते हैं। भगवान विष्णु ने हनुमान जी को पंचमुखी वाला स्वरूप धारण करने की शक्ति दे दी। विष्णु जी ने हनुमान जी को गरुड़ मुख, नरसिंह मुख, हयग्रीव मुख, बारह मुख जैसे 4 और मुख वरदान स्वरूप दिए। एक मुख जो वानर का है वो तो हनुमान जी का ही अपना ही मुख है। विष्णु जी ने हनुमान जी को जो गरुड़ मुख्य प्रदान किया है उसकी वजह से हनुमान जी गरुड़ की तरह कहीं भी उड़कर जा सकते हैं। विष्णु ने हनुमान जी की जो नरसिंह जैसा मुख दिया था वो किसी को भी भयभीत कर देखने की शक्ति वाला है। विष्णु जी ने घोड़े की शक्ल वाला हयग्रीव मुख हनुमान जी को इसलिए दिया ताकि वो संसार के सबसे ज्ञानी बन सके, जबकि 12 मुख इसलिए दिया ताकि वो किसी को भी सुख और समृद्धि प्रदान कर सके। इसके अलावा भी कई देवी देवताओं ने हनुमान जी को बहुत सारे वरदान और उपहार दिए। देवी पार्वती ने हनुमान जी को कभी ना मुरझाने वाला कमल पुष्प दिया। यमराज ने उन्हें पास नामक अस्त्र दिए जिससे हनुमान जी किसी को भी कैद कर सकते थे। इन वरदानों को प्राप्त करने के बाद हनुमान जी मरियल दानव के पास गए और उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। मरियल मारा गया और हनुमान जी ने उससे सुदर्शन चक्र छीनकर वापस भगवान विष्णु को दे दिया। लोक मान्यताओं के अनुसार इस घटना के बाद से ही हनुमान जी के पास पंचमुखी स्वरूप की पूजा शुरू हुई। पंचमुखी हनुमान जी की महिमा तो अनेक है, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी की कथा को सुनकर भी कलयुग में पाप से मुक्त हुआ जा सकता है। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा के अत्यंत लाभ मिलते हैं, आइए जानते हैं। कहते हैं अगर घर में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर लगाकर पूजा की जाए तो मंगल, शनि, पितृ और भूत दोष से मुक्ति मिल जाती है। ध्यान रखें कि यह प्रतिमा और तस्वीर दक्षिण दिशा में ही लगनी चाहिए। साथ ही उनकी पूजा से जीवन में आने वाली हर तरह के संकट दूर हो जाती हैं। मंगल हनुमान जी की पूजा का विशेष दिन होता है। इस दिन लाल रंग के फूल, सुंदर चमेली का तेल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने का विशेष महत्व है। इसके साथ गुड़ और व चने का भोग लगाना चाहिए। सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पढ़ने से विशेष लाभ होता है और इसके अतिरिक्त घर के दक्षिण पश्चिम कोने में पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाने से सभी तरह के वास्तु दोष मिट जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।